करना। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नूरैन हुरैन वर्ल्ड। तो आज हमने मंगवाया था बाहर से खाना, और अम्मा कभी भी बाहर का खाना नहीं खाती, उनको अच्छा नहीं लगता कोई भी चीज़ हो, बस कभी कभी कोई खाती कोई हैं। हाँ कोई कोई चीज़ हो तो अम्मा को अच्छी लगती है खाने में, वरना अम्मा नहीं खाती। तो फिर अम्मा ने कहा कि मैं यहाँ बना लेती हूँ अपने लिए। साग पड़ा हुआ था, अम्मा को साग बहुत अच्छा लगता है, सरसों का साग ना। तो साग पड़ा हुआ था तो अम्मा ने कहा कि मैं तो अपने लिए बना रही हूँ, तुम लोगों ने जो गंद खाना है खा लो, मेरी फिक्र नहीं करना, मैं खुद बना लूँगी। और ध्यान रहे हाथ ना जले। हाँ, हाथ ना जले। तो उसके लिए सबसे पहले फिर अम्मा ने साग काट साग लिया। को काट के उसको अच्छे से वॉश करके छलनी में डाल के रख दी। सरसों का साग बनाने के लिए फिर अम्मा ने थोड़ा सा देसी घी लिया था, और लहसुन अम्मा ने आधा कूट लिया था और आधा काट के डाल दिया था कि अम्मा को लहसुन कटा हुआ, मतलब उसका जो टेस्ट है वो अम्मा को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हल्की आंच पे लहसुन की बुनाई हो रही है, और जैसे ही हमारा लहसुन हो जाएगा ब्राउन कलर का तो अम्मा डाल देंगी उसमें साग। और यहाँ पे एक छींटा आया था, अम्मा को लगा था। नहीं लगा था मुझे। ये देखें जी, ये हो गया हमारा लहसुन ब्राउन, और उसमें अम्मा ने डाल दिया सरसों का साग। और सरसों का साग डालने के बाद अच्छे से छलनी कि अम्मा कह रही हैं कि छलनी के ऊपर भी कोई थोड़ा सा बहुत साग रह ना जाए, मेरा साग ज़ाया ना हो जाए। साग तो बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है, अम्मा को कीमती कीमती चीज़ है। ये नमक, वैसे भुना हुआ साग हमारे घर में घोटे वाला जो होता है बिल्कुल ग्राइंड किया हुआ वो भी अच्छा लगता है, लेकिन जो बुना हुआ होता है वो मतलब सारे लोग बहुत शौक से खाते हैं। और बहुत अच्छी तरह से पकाना होता है, और धुएं भी निकलने चाहिए। और मिर्ची डाली है, नमक डाला था, और हमने कुटी हुई मिर्चें डाली थी। हम साग में बस यही दो चीज़ें डालते हैं, लहसुन, नमक और कुटी हुई मिर्चें, बस ये। फिर अब इसको थोड़ा सा अम्मा ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स करके तो इससे दम दे देंगी, और उसके बाद फिर ये अपने पानी निकालेगा, उसी में पकेगा, और फिर हम आखिर में इसको भून लेंगे। इतना सिंपल तरीका हमारा साग बनाने का, और उसी में बहुत अच्छा जायका उसका आ जाता है। हमें तो याद भी नहीं आ रहा कि यहाँ हमने साग बनाया कब था, है ना मम्मा? नहीं, मुझे याद है कब बनाया, क्योंकि मैंने भी खाना नहीं खाया हुआ था तो अम्मा ने कहा था कि मेरे साथ ही खा लेना। ये देखें साग ने अपना पानी छोड़ दिया है। दम पे हमने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए रखा था, और इसमें फिर अब मतलब अगर आपको मिर्चें कम लगी तो ये सब्ज़ मिर्चें मेरी जान, ना कि धनिया, सब्ज़ मिर्चें अम्मा काट के डाल रही हैं अपने हिसाब से। हमने क्योंकि पहले कम, हमें साग में थोड़ा सा मिर्चें जो होती हैं वो अच्छी लगती हैं। और ये देखें भूनने के बाद ये साग की ये हालत हो गई है, साग बिल्कुल फ्राई हो गया है। हमें फ्राई मतलब इस तरह से फ्राई किया हुआ साग अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे साग बन रही थी अम्मा, और फिर इतनी देर मैंने लगा लिया था तंदूर। और साग के साथ हमेशा हमें तंदूर की रोटी अच्छी लगती है, और गर्मियों में साग के साथ तंदूर की रोटी, चटनी और लस्सी बहुत अच्छी लगती है। और ऐसे लग जाता है कि वो बिल्कुल रोगनी नान जैसा बन गया, है ना मम्मा? लेकिन रोगनी नान और होते हैं, ये तंदूर में हम रोटियां लगाते हैं। ये बहुत अच्छा तंदूर है, उसमें मतलब 2 मिनट में आप 20-30 लोगों की आराम से रोटियां लगा लेते हैं। और फिर हमने खाना शुरू कर दिया, साग हमारा बन गया, और ये देखें डिश आउट हो रहा है। एक रोटी ली गरम गरम, और गरम गरम रोटी के ऊपर ही हमने रख दिया साग। और मम्मा हमसे पूछ रही थी खाओगी खाओगी, हम कह रहे थे नहीं आप बस खाओ। हाँ, तुम लोगों को खाने वाली कोई चीज़ क्यों बच्चों को पसंद आएगी, तुम लोगों को तो गंद भलाई पसंद आएगा ना। और हमने यहाँ पे रज के इतने किस्से साग के साथ ना, ऐसे जब साग थोड़ा होता है ना, थोड़ा साग लगा के और पूरी पूरी रोटी खाई जाए ना तो बहुत मज़ा आता है, और बहुत अच्छा लगता है। और इधर शायद उन्होंने अनार भी काटे थे। और ये हमारा मसाला रात को बच गया था, राबिया ने बनाए थे नगेट्स का मसाला बच गया था, उसमें गोभी शिमला गाजर जो कुछ नगेट्स के लिए था उसने बना के, तो नगेट्स बना के हमने रात को खा लिए थे। ये मसाला बच गया था, तो फिर हमने कहा कि शाम की चाय के साथ हम बना लेते हैं सैंडविच। तो यहाँ पे वही राबिया ने निकाल के रखा था कि मैं सैंडविच बनाती हूँ, वो सैंडविच बना रही हूँ। हमने सुबह सुबह भी सैंडविच खाया था जो मसाला बच गया था। हाँ, हमारे घर में ऐसे ही होता है, अक्सर बहुत ज़्यादा मसाला बना लेते हैं और जब बच जाता है उसके सैंडविच बन जाते हैं। और फिर बच्चों को भी मैं स्कूल में भी काफ़ी दफ़ा मैं बच्चों के लिए सैंडविच ही बनाती हूँ, क्योंकि वो नूर को बहुत पसंद है सैंडविच। मुझे भी बहुत पसंद है, पर वो जो थोड़े आलू वाले होते हैं मुझे वो थोड़े पसंद नहीं। यहाँ पे बन रहे हैं हमारे मज़े मज़े के सैंडविच। हमारे घर में सैंडविच सबको पसंद है, मतलब हम नाश्ते में अक्सर सैंडविच बनाते हैं, या मतलब जिसको खाना का रोटी का दिन ना हो तो फिर वो इस तरह की कोई चीज़ बना लेता है। और चेंज अच्छा लगता में है। रख रहे हैं फ्राई पैन नहीं है मेरी जान, जो सैंडविच मेकर है। ओके
हाँ मुझे पता चल गया। तकरीबन 5 मिनट में हमारे सैंडविच बन के रेडी हो जाएंगे। और ये हमारे सैंडविच बन के रेडी हो गए, तन तना। ये हमने डिश आउट कर लिए थे। और भी 2-3, क्योंकि ये इतने गर्म होते हैं कि गरम गरम खाओ तो सारी ज़बान ही जल जाती है, इसलिए और थोड़ा 10 हमने मिनट चाय भी वेट कर। बनाई थी। हाँ तो मेरी जान, चाय के साथ ही खाए जाते हैं ना। तो चाय के साथ और भी मजा आता है। चाय के साथ सैंडविच खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है ना। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सैंडविच बना लिए थे और मैं अंदर जाके सबको दे रही थी गरम गरम सैंडविच। सर्दियों के मौसम में गरम गरम सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं। और ये हमारी बन गई चाय। आपको हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ करें और बाय। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।